Dignitaries are joining hands for ringing the bell of democracy. आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना, ना। Dignitaries are joining hands for lighting the traditional lamp. I would like to request you to join them by a big round of applause. A big round of applause as we join the inaugural of 12th edition of Bharatiya Chhatra Sansad, and by lighting this traditional lamp, the 12th edition of Bharatiya Chhatra Sansad is now formally inaugurated. म्हणे निवृत्तिदासु अवधारी गोदी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बाघेल साहब, मैंने भारत में लोकसभा की लाइब्रेरी आपकी बहुत अच्छी है, बट आपने भारत की विधानसभाओं की लाइब्रेरीज और एजुकेशन सेंटर्स कहाँ पे है? पूना की महानगर पालिका है, जिला परिषदें है, पंचायत के सेंटर्स है। 30 लाख से ऊपर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पूरे भारत में, 30 लाख से ऊपर दोस्तों। और हमारे लोकतंत्र में अगर आपके जैसे इंजीनियर्स, आज इंजीनियर्स डे भी है, इंजीनियर्स डे की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बाघेल सर, आप यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस है, तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर हम इस तरीके से पूरे विधानसभाओं में अगर आने वाले समय में प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ हम सब लोग जानते हैं, बट मैं सॉल्यूशन के तौर के ऊपर आपके सबके सामने ये चीज़ रखना चाहता हूँ कि अपने सभी विधानसभाओं में, जिला परिषदों में, अपनी बाकी भी इंस्टीट्यूशंस में इस तरीके के गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेसी, लीडरशिप और लाइब्रेरी के सेंटर्स, नॉलेज के सेंटर्स तैयार होने चाहिए। महाराष्ट्र के अपनी विधानसभा में मैं बीच में गया था, इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। केरला का काम थोड़ा सा अच्छा है, कर्नाटका का भी मैंने विधानसभा का काम वहाँ पे देखा है कैसे फंक्शन होता है, बिकॉज काफ़ी विधानसभाओं के साथ काम करने का हमारा मौका पिछले MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और भारतीय छात्र संसद के माध्यम से आया। और आप सब लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपने सबने इस विषय में रुचि लेनी चाहिए। हमें एक्टिव सिटीजनशिप देश में बहुत ज़रूरी है। वी कांट ऑल द टाइम गो अवे एंड से कि ये हमारा काम नहीं है। हम चाय पीते पीते क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट लोग, टेक्नोक्रेट, साइंटिस्ट, बाकी सभी फील्ड के लोग, हम इस तरीके का जब भाष्य करते हैं कि भाई ये सब वहाँ पे बुरा हो रहा है और हम दूर से देखते रहे, तो आपको तय करना है कि वेदर डू यू वांट टू गेट रूल्ड बाय गुड पीपल और डू यू वांट टू गेट रूल्ड बाय बैड पीपल। ये आपके हाथ में है। हम कितने % लोग भारत में वोट करते हैं, तो ये सब चीज़ें अवेयर करने के लिए आप सब लोगों के सामने हमने ये भारतीय छात्र संसद, ताकि कल जाके आप जब इस संस्था से ग्रेजुएट होकर पास आउट होंगे तो एक कंप्लीट ग्रेजुएट, एक होलिस्टिक ग्रेजुएट, जो सही मायने में परिपूर्ण ऐसा ग्रेजुएट इस संस्था से बाहर निकले, ये हमारी एम्बिशन है। और जैसे कि आप जानते हैं सब लोग कि राजनीति के सबसे ज़्यादा, मतलब लोकतंत्र में हमारे सबसे 4 शत्रु कौन है? करप्शन,
क्रिमिनलाइजेशन, कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म। हम एक तरफ बहुत आगे की तरफ जा रहे हैं और एक तरफ ये सब भूत धर्म का, जाति का, ये भी हमारे सबके युवकों के भी मन में हमें कभी पता नहीं था, बट काफ़ी सारी चीज़ें बिना बात की ये सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से हमारे सबके मन में एक दूसरे के प्रति कुछ दुराग्रह निर्माण हो जाता है। तो मैं बाघेल सर, मैं इतना ही आपको कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैंने चिट्ठी लिखी, बाकी सभी भारत की विधानसभाओं में भी सभी एमएलएज को, चीफ मिनिस्टर्स को, सबको मैंने इसके बारे में अवेयर कराने के लिए कि भाई हमें किस तरीके से आने वाले समय में पॉलिटिक्स में अगर कुछ बदलाव लाना है तो किसी भी सेक्टर में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है। सिंपल कोड ऑफ कंडक्ट कोई पॉलिटिकल पार्टियों के अध्यक्ष नहीं बना सकते भारत में कि हम सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये नहीं, हमारे कार्यकर्ता या हमारे जो ऑफिस बेयरर्स है ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। हो सकता है कि ये बड़ी सिंपल चीज़ है। इंजीनियरिंग में जेई में कितने मार्क्स चाहिए, नीट में कितने मार्क्स चाहिए, हमारी यहाँ पे बाकी के एग्जाम्स में कितने मार्क्स चाहिए, तब जाके आपको एडमिशन मिलता है किसी भी शिक्षण संस्था में। उसी तरीके से राजनीति में अगर आना है, इज इट पॉसिबल एंड द टाइम हैज कम। ऐसा मुझे फर्मली लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों के अध्यक्षों ने इकट्ठा आकर अगर प्रण लिया और एक कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया कि हमारे आने वाले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो या हमारे पार्टियों के ऑफिस बेयरर्स हो, एक इस तरीके का उनका क्राइटेरिया अगर राजनीति में आना है तो ऐसे बहुत छोटे चीज़ों के माध्यम से भी बहुत बड़ा काम हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ कहने की इच्छा है। और मैं ये माध्यम से बार बार कहता आया हूँ, आप सब लोग भी इसके बारे में सोचिए कि पॉलिटिक्स ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये अविभाज्य भाग है हमारे लाइफ का। आप किसी कारखानदारिता में, कॉरपोरेट में भी जाएंगे तो वहाँ पे 10 लोगों का ग्रुप आएगा तो पॉलिटिक्स होगा, बट पॉलिटिक्स फॉर ए डिसीजन मेकिंग, पॉलिटिक्स एक डिसीजन मेकिंग के लिए हमें अनुमति देता है और फास्टर अगर, और उसका सही मायने में एक स्ट्रक्चर और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है तो हम आसानी से निर्णय लेके बहुत फास्ट पेस में जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। 75 साल की आज़ादी बहुत बड़ा पड़ाव, हमने बहुत कुछ हासिल किया, बट काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं और मुझे लगता है कि ये चैलेंजेस हमें अगर फास्टर तरीके से अगर कवर करने हैं तो उसके लिए सॉल्यूशन है राजनीति का आध्यात्मिकरण। एजुकेशन में अपने इस तरीके का 11, 12 स्कूल एजुकेशन में खाली नागरिक शास्त्र हम 8, 9 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, बट मुझे नहीं लगता वो इनफ है। बट द टाइम हैज़ कम कि हमारे हायर एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में लाखों विद्यार्थी पढ़ते, तो हम इसमें ये डॉक्ट्रिन अगर हमने आज अगर ये डाला तो शायद 20-25 साल बाद की जो पीढ़ियाँ बाहर निकलेगी वो एक अलग तरीके से परिपूर्ण ऐसी पीढ़ियाँ बाहर निकलेगी। लास्ट में जाते जाते बघेल साहब, मैंने दूसरी एक बात बोली थी कि इंडिया का नाम बदल के भारत किया जाए, ये भी एक कैंपेन हमने, कॉलोनियल माइंडसेट ब्रेकिंग। 75 साल बॉम्बे का नाम मुंबई हो गया, मद्रास का चेन्नई हो गया, कलकत्ता का कोलकाता। तो ये ब्रिटिशर्स ने हमें या उससे पहले भी लोगों ने हमें इस तरीके के नाम दिए और हम मेरा खुद का नाम राहुल मेरे पिताजी ने, माताजी ने दिया। और हर कोई छोटा सा बच्चा भी अपने इंडिविजुअलिटी के लिए, अपने अस्तित्व के लिए झगड़ता है या और वो उसी अस्तित्व से ही उसकी ऊर्जा तैयार होकर जो भी इनोवेशन आगे चल के एजुकेशन और रिसर्च की जो भी बात आप टेक्नोलॉजी के आने वाले समय में करो, तो इस तरीके से कोई भी व्यक्ति उसके जीवन में आगे जाता है। दोस्तों, तो मेरी आप सब लोगों से विनती है कि इस बारे में भी सोचिए कि 75 साल की आज़ादी में एक कैंपेन हमने यहाँ किया, सबके सिग्नेचर्स चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को वो सिग्नेचर्स लेके हम भेजना चाहते हैं कि इंडिया, ये शब्द प्रयोग ग्रामीण इलाके में भारत हम बोलते हैं, बट डे टू डे में भी शायद 10-20 साल बाद हम भारत अगर बोलेंगे तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा रिसर्च, और ज़्यादा डॉक्टर शिवाजी, रिसर्च इनोवेशन भी क्या है, एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी से, ऊर्जा से तैयार होता है। प्रधानमंत्री जी ने जब आपको हक किया, इमोशंस पैदा हुए, पूरे देश में इमोशंस आ गए कि भाई ये क्या है, एक शास्त्रज्ञ को, ये देश का राजनेता, इतने बड़े एपेक्स हमारे प्रधानमंत्री उनको हक कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है और वो ऊर्जा से आज डॉक्टर शिवाजी के माध्यम से कितना कुछ काम इसरो या बाकी भी सभी समाज में कितना हो रहा है। तो आप सब लोग इस तरीके से पॉलिटिक्स या भारतीय छात्र संसद की तरफ देखिए। 3 दिन में बहुत सारे दोस्त बनाइए, एक दूसरे में मिंगल हो जाइए और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों कि आप इसको बदलाव लाने में ये जो कैटलिस्ट की तरह भारतीय छात्र संसद रोल प्ले कर सकता है। और लास्ट में इवन मैंने ये भी बात बोला था कि इंडिपेंडेंस डे, मेरा बेल बज गया, मेरा टाइम इज ओवर, तो इंडिपेंडेंस डे का नाम भी बदल के मैंने बोला नेशनल डे बना सकते हैं क्या। मैंने दूसरी बात बोली कि भाई मुझे किसी ने इंडिपेंडेंस दिया, राहुल कराड़ को किसी ने इंडिपेंडेंस दिया, तो उसमें भी मुझे कहीं ना कहीं गुलामी की बू आती है।
तो इसको हम नेशनल डे कह सकते हैं। और तो ऐसे हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजपथ का नामकरण बदल के कर्तव्य पथ किया, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो हमें सबको इन सब चीज़ों के बारे में सोचना होगा। मैं फिर से एक बार महाराष्ट्र सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर श्री महाजन जी, चंद्रकांत पाटिल जी एंड श्री महाजन जी, दूसरे हमारे युवा मिनिस्टर, उनका भी अभिनंदन करता हूं। पूरे भारत के मंत्रियों को उन्होंने चिट्ठी लिखी इस पर्टिकुलर विषय को सपोर्ट करने के लिए। पिछले 12 सालों में बाकी भी मंत्रियों ने बहुत, राजेश टोपे जी पहले दिन से उन्होंने बहुत यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया, जो पहले शिक्षा मंत्री थे एनसीपी गवर्नमेंट में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट देवेंद्र फडणवीस जी, जो कि चीफ पेट्रन है इसके, इस पर्टिकुलर भारतीय छात्र संसद के, जब मुख्यमंत्री वो थे तब भी थे और अभी भी वो है। तो मैं उनका भी यहाँ से मन से यहाँ पे ग्रैटिट्यूड व्यक्त करके आप सभी स्टूडेंट्स को अगले 3 दिन में बहुत अलग अलग वक्त आएंगे, इवनिंग में भी इसी तरीके का डेकोरम एंड डिसेंसी आप बनाए रखिए, स्टूडेंट टू स्टूडेंट कनेक्ट, और बहुत सारे ऐसे अलग अलग विषय हमारे टीचर्स ने यहाँ पे कमिटमेंट से आपके लिए डिज़ाइन किया है। सभी डीन डायरेक्टर्स, उनका भी मैं यहाँ पे मन से अभिनंदन करता हूँ कि ये आयोजन आपके सबके कार्य की वजह से सफल होने जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Huge round of applause, Dr. K. Sivan. Good morning to all of you. In fact, it's a confusion, it's a very morning or afternoon, it's exactly 12 o'clock. But I'm keeping it this one and make it good morning, it's 12 o'clock. Most respected Reverend Professor Dr. Vishwanath K. Karat, Honorable Minister of State for Law and Justice, Professor S.P. Singh Bagal, Sri Rahul Karat, Dr. Chitnis, Sri Anand Shingania, Dr. Anil Prakash Joshi, Dr. Srimati Kaushi Chakrabarti, Sri Vijay Kumar Sinha, all dignitaries on the dais and dignitaries in front of the dais. I know one dignitary, that is Karthikeyan sir, and other the dignitaries in front of me. And most importantly, my dear young friends, it's a very pleasure for me to be part of this session. We always have worked with technical information, scientific this one, but it's a different experience for me after I came here. In fact, I am glad to be part of Bharatiya Chhatra Sansad and congratulate the largest classroom of India, incepted by Mr. Rahul Karat in 2011 to initiate the spirit of public leadership among youths of today. Padma Bhushan, Dr. Anil Prakash Joshi ji. सबसे पहले मैं इस देश की सबसे बड़ी संसद को प्रणाम करता हूं। आप उससे भी बड़ी संसद हैं जो देश चलाती है, क्योंकि आप हमारा भविष्य हैं, और इसलिए आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरा बड़ा परिचय, मुझे लगता है कि अगर मुंबई को फिनेंशियल कैपिटल कहा जाता है और दिल्ली को पॉलिटिकल, तो हम हिमालय के लोग हैं, हम इकोलॉजिकल कैपिटल हैं जो आपको हवा, मिट्टी, पानी देती है, और जिसके बिना आप जी भी नहीं सकते, ये तो आपको स्वीकारना पड़ेगा। अभी मुझसे पहले हमारे मित्र डॉक्टर सिवन्ना ने आपको चंद्रमा तक पहुंचाया, मैं आपको धरती पे लाना चाहता हूं, क्योंकि आपको शायद पता ही होगा कि इस दुनिया में अगर हम बहुत तेजी से कुछ खो रहे हैं
तो हवा, मिट्टी, जंगल, पानी। जब दुनिया आगे बढ़ रही थी तो 1800 शताब्दी के आसपास एडम स्मिथ एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने मॉडर्न इकोनॉमी का फादर कहा जाता है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन सबसे बड़ा जवाब है, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस थी, इकोनॉमी का इनसिक्योरिटी थी उस समय। और तब शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जेम्स वॉट का इंजन आया, फिर दूसरा रिवॉल्यूशन आया, हमने हैंडीक्राफ्ट से मशीन क्राफ्ट में चले गए, और फिर तीसरा आया डिजिटल वर्ल्ड हमने बना दिया। और हमने कहा कनेक्टिविटी, शायद डिजिटल वर्ल्ड ही सबसे बड़ी कनेक्टिविटी हो। मेरी दृष्टि में वो कनेक्टिविटी नहीं थी, उसने आपको डिस्कनेक्ट किया अपने घर से, अपने दोस्तों से और अपनी समझ से। मोबाइल जिसने आप सबको अलग किया है, और ये सब कुछ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नाम पे हुआ। चलता गया भारत 1947 में जब स्वतंत्र हुआ, 75 साल हमको भी हो गए सोचने समझने के। हमने भी बड़ी प्रगति की और हमको धन्य धान्य होना चाहिए इस देश में कि हमने बड़े आयाम तय किए। दुनिया में अब हम भी 5वीं बड़ी ताकत बन चुके हैं, और इसके लिए प्रणाम करना चाहिए उन सबको जिन्होंने इस पर एक बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन शायद हम सबको स्वीकारना पड़ेगा कि वो कौन सा मॉडल था दुनिया का जो हमने भी स्वीकारा। क्योंकि एक बड़ा सवाल, पहले इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी थी, अब इकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी है। आपके हवा, मिट्टी, जंगल, पानी सारे संकट में चले गए, और हम सब लोग जीडीपी के मारे हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना गया, कितना नीचे, कहाँ चाइना है, कहाँ भारत है, हम इसी के चारों तरफ घूम रहे हैं। हमारी नदियां खत्म हो गई, हमारे हिमालय के ग्लेशियर पिघलने के लिए शुरू हो चुके। नदियां, गंगा, यमुना या तमाम देश की बड़ी नदियां कहीं कगार पे चली गई। हमारी मिट्टी खत्म हो गई, और हवा के हालात तो आपको पता है। देश का पार्लियामेंट जहां बैठता है वहां सबसे दम घोटू हवा बन चुकी है, नदी सूख चुकी है। ऐसे में सवाल है कि हमारी भाषा क्या होनी चाहिए। हमारे विकास का जो शब्द है वो अधूरा है। इस देश ने कहा था शब्द समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट बड़ा सोलो है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, इसके नाम से हम विकास का बार बार रट लगाते हैं। सत्य तो यह है, इस देश की भाषा थी समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। इट इज वेरी इंक्लूसिव। हवा, मिट्टी, जंगल, पानी, गांव को जोड़कर समृद्धि का नारा लगता था। आज देश के गांव खाली हुए और शहर भरते चले गए, न हम उधर के रहे न इधर के रहे। आज हमारे हालात हैं, और जिस मॉडल को हमने अपनाया, वेस्टर्न मॉडल, पश्चिमी देश का विकास का नारा, आज उसी यूरोप में 41 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 47 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो चुका। बोलिए किसको माने, वहां तड़प गए हैं लोग। 60% यूरोप सूख गया है। बोलिए किसका नारा लगाना है। आपको सोचना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं, और राहुल जी का मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं, इस देश को भारत ज्यादा कहो, इंडिया कम, क्योंकि इंडिया में कहीं पश्चिमी झलक है, भारत में इस देश की झलक है। ये समझना होगा। और सत्य ये भी है कि अगर हम ये कल्पना कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री बार बार इस देश को दुनिया की चरम में ले जाना चाहते हैं, और इस देश को फिर एक बार गुरु का दर्जा देना चाहते हैं। प्रणाम है उनकी इस भावना के लिए।